ज्ञान चिंतन धारा मंच पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। और मैं आज जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि इन विचारों से कुछ लोग असहमत हों, कुछ लोग सहमत हों, या कुछ लोगों को ये सारी चीजें कोरी कल्पना सिद्ध साबित हों। आप इस वीडियो को किस रूप में लेंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इस वीडियो को शूट करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आज समाज में तत्कालीन समस्याएं हैं, जिन बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है या जिन बिंदुओं पर चिंतन किया जा सकता है, उन पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। तो यह सीरीज प्रारंभ होगी और मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर सीरीज चलेगी, क्योंकि चिंतन के सभी बिंदुओं को एक साथ एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन एक नई समस्या पर चिंतन करेंगे और चिंतन के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस पर सोचा जाएगा। तो साथियों, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण चलता है धर्म को लेकर के। और धर्म एक ऐसी विषय वस्तु है जिस पर सभी लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। कुछ लोग इस पर रोटियां सेकते हैं, तो कुछ लोग इसको रोटी सेकने के साथ साथ अपनी राजनीति का हिस्सा बना रखे हैं। आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम परेशान हैं? क्या धर्म को लेकर के परेशान हैं? कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म बुरा है, कौन धर्म कब विकसित हुआ, किस धर्म को कितने ईसा पूर्व शुरू किया गया, किस धर्म को कितने ईसा पूर्व बाद शुरू किया गया, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। और अमुक अमुक विसंगतियां हम लोगों के सामने देखने को मिलती हैं कि इस धर्म के आ जाने से इस धर्म का विनाश हुआ, इस धर्म के आ जाने से इस धर्म का विनाश हुआ, या इस धर्म के लोग रहेंगे तो इस धर्म का विनाश हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं। लेकिन अगर हम किसी धर्म के मूल में जाते हैं तो देखिए, जो मेरी विचारधारा में है कि धर्म जो है वो 3 ध्रुवों पर टिका हुआ है। एक धर्म का दर्शन होता है, और दूसरा धर्म की कट्टरता होती है, और तीसरा धर्म का राजनीतिकरण होता है। धर्म की कट्टरता में व्यक्ति अंधापन महसूस करता है और वो धर्म में कही गई सारी चीजों को हूबहू वैसे ही ले लेता है जैसा उसे बताया जाता है। धर्म की जो कट्टरता है, उस कट्टरता की वजह से भी बहुत सारे विकार मनुष्य के अंदर आ जाते हैं। और रही बात धर्म के राजनीतिकरण की, तो उस पर चर्चा करना बेकार होगा, क्योंकि राजनीति की रोटियां सेकने वाले आ जाएंगे और वो बहुत कुछ इस पर अपनी टीका टिप्पणी करने लगेंगे। तो मुझे उस पर भी चर्चा नहीं करनी है। मुझे चर्चा इस बात पर करनी है कि प्रत्येक धर्म का जो दर्शन होता है, जो दृष्टिकोण होता है, क्योंकि जब किसी भी धर्म की स्थापना होती है तो जिस भी विद्वान द्वारा वो सारे मानक तैयार किए जाते हैं, तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके, समाज को देख करके, समाज की स्थिति को देख करके उन सारी चीजों को तैयार किया जाता है। और स्वाभाविक है कि जो चीजें मानव निर्मित होंगी उनमें त्रुटियां आना स्वाभाविक है। और रही बात कि एक ही पैटर्न सब पर लागू होना यह मुश्किल होता है। लेकिन जिस समय धर्म की स्थापना की जाती है, उस समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि तत्कालीन समाज का अधिक से अधिक हिस्सा उससे लाभान्वित हो सके। तो साथियों, याद रखना, किसी भी धर्म पर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो प्रत्येक धर्म की अपनी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, और उसका एक ही कारण है तत्कालीन काल दोष वस्तु। जो उस समय का जो समय काल रहा है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके देश काल जो वातावरण है वो सब धर्म को प्रभावित करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्म को प्रभावित करेगा, तो उसके आधार पर एक धार्मिक दर्शन होगा। तो आप जैसा कि देखते हैं कि सभी धर्मों के अगर मूल में जाने का, जो लोग कहते हैं कि धर्म के मूल में, जब आप मूल में जाते हैं तो मूल में आपको मिलता है कि प्रत्येक धर्म आपको यही सिखाता है कि सामाजिक भाईचारा बना रहे, मनुष्य जो है सामाजिक जीवन को संयमित ढंग से जिए, और जिससे कि समाज बढ़ोतरी करे, समाज में किसी प्रकार का क्लेश न हो और
मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए धर्म की स्थापना होती है। और सारे बिंदुओं पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक छोटा सा वीडियो आपको यहीं पर ब्रेक देगा।